हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया है। और सब बढ़िया है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चैप्टर चल रहा है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर और वो चैप्टर है क्लास 11th का। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 18 हमने किया, बहुत ही अच्छे से किया। सिमिलरली है ये क्वेश्चन नंबर 19 भी उसी के। तो देखते हैं, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय दिस। हमें दिए है क्या, एक जनरल इक्वेशन हमारी एनर्जी की, किसमें, हाइड्रोजन एटम के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की। ना, हमें क्या निकालना है, वे निकालना है कि कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली। क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंकना है, समझे। फ्रॉम एन सेकेंड ऑर्बिट, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड ऑर्बिट पे है। नाउ व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज्ड टू कॉज दिस ट्रांजिशंस। बकवास, सिंपल है, वेवलेंथ निकालना है आपको। ठीक है, ये फालतू चीज़ है, अब ध्यान ही मत दो इस चीज़ में। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मीन्स वेवलेंथ निकालनी है आपको, सिंपल। ठीक है, ये फालतू चीज़ दे रखी है उन्होंने ना। पहले लिख लेते जो इन्होंने दे रखा हमें, ई एन। ये क्या है, ये जनरल इक्वेशन है, क्या निकालने की, एनर्जी निकालने की। ठीक है, और ये इन्होंने जो दिए वो केवल हाइड्रोजन के लिए दिए। किसके लिए दिए, ये केवल हाइड्रोजन के लिए दिए। अगर आपको ये किसके लिए निकालनी, अगर ये जनरल, सिंपल जनरल मीन्स कि जो हाइड्रोजन लाइक अदर स्पीसीज है उनकी भी निकाल पाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंटू जेड करना होता है। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। सिर्फ हाइड्रोजन की बात करोगे तो ये आया, क्यों आया, जेड होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। अगर आप इस पूरे इक्वेशन को इंटू 1 करोगे तो यही तो आएगी, तो इसमें लिखते ही नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन के लिए हम लोग। ठीक है, नाउ देखते हैं इधर जरा, एनर्जी हमें दे रखी है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें निकालनी है एनर्जी। अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल क्या दे ही रखा है क्वेश्चन के, तो मैं भी यार क्या करता हूँ। लुक है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ऑर्बिट पे है, इसे हमें निकाल के बाहर फेंकना है। फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्या कहता हूँ, बार बार में भी है ना, छोड़ो। अब इलेक्ट्रॉन क्या करना है, हमें यहाँ से बाहर निकालना है, बाहर निकालना है। और इस तरीके से बाहर निकालना है, कहीं वापस ना आ पाए। ठीक है, जिस तरीके से आपको भी मूव ऑन करना हो, लड़की को निकालना हो तो निकाल दो। ठीक है, उसी तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। आपके में नहीं निकल रही परेशान, हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, एनर्जी दे के निकालेंगे। लुक है नाउ, क्या करना है, ये एनर्जी में कितनी एनर्जी इस पर लगेगी, हम कितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को दे, इस तरीके से हम देंगे एनर्जी। ठीक है, कितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को दे ताकि ये बाहर निकल जाए, और बाहर इस तरीके से निकले कि वापस ही ना आए। और जो एक हम कहते हैं बाहर निकले, बाहर निकले का मीन्स होता है कि ये एक इन्फानाइट डिस्टेंस पे पहुंच जाए। ठीक है, एट इन्फानाइट डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन हमारा वापस नहीं आता। समझ गए क्या कह रहा हूँ मैं, हम्म। तब देखो इधर जरा। ठीक है, रेड मत करो अपनी लव लाइफ से, बस इधर देखो। 11वीं में ही हो तुम अभी, कोई लव लाइफ नहीं होती 11वीं वालों की। इधर देखो, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन किस में है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है हमारा सेकेंड ऑर्बिट पे। ठीक है, अब उसे हमें कहाँ ले जाना है, इन्फानाइट पे ले जाता है, इन्फानाइट डिस्टेंस पे ले जाना है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हमने उस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया उस एटम में से, मतलब होता है वो इन्फानाइट डिस्टेंस पे चला गया, इसलिए मैंने इन्फानाइट लिखा है इधर। ठीक है, समझ जाना, कभी भी कोई कहे कि रिमूव कर दिया इलेक्ट्रॉन को, मतलब उसको एक इन्फानाइट डिस्टेंस पे ले जाकर हमने रख दिया। ठीक है ना, एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, पहले एनर्जी निकाल देते हैं। एनर्जी ऑफ सेकेंड क्या होगा, -2.18 इंटू 10⁻−18। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 18 नहीं पढ़ा, जो मैंने करा रखा है, देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ कुछ फर्क नहीं। उसमें हमने एन से 5 गया था इलेक्ट्रॉन हमारा, उसमें हमारा क्या हुआ था, N1 से N5 गया था। इसमें क्या हो रहा है, N1 से इन्फिनिटी जा रहा है, सिंपल, कोई फर्क नहीं। उसमें भी हमने वेवलेंथ निकाली थी, इसमें भी हमें वेवलेंथ निकालनी है, सेम क्वेश्चन है। इसलिए मैंने कहा बकवास क्वेश्चन है। ठीक है, बकवास सुन के आपके लिए बढ़िया, प्रैक्टिस करो। कहा तो है मैंने, प्रैक्टिस करने से अच्छा होता है। अगर जिसको समझ में आ गया क्वेश्चन, वो वीडियो स्टॉप करके अपना कर सकता है, बाद में बस रिलेट कर ले। नाउ एन स्क्वायर, एन इज द ऑर्बिट्स नंबर, यहाँ पे क्या है, सेकेंड ऑर्बिट है तो सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरीके से इन्फानाइट पे क्या एनर्जी होगी, लुक है, एट इन्फानाइट डिस्टेंस। ठीक है,
ये रहा डिवाइड बाय इनफिनाइट स्क्वायर, है ना। तो कुछ डिफरेंट है ना ये, अभी तक आया नहीं हमारा पे ये, अब आया पहली बार। ठीक है, अब इसको तो मैं लिख देता हूँ एज इट इज। ठीक है, 2 स्क्वायर सबको पता है 4 होता है ना। अगर आप इधर देखेंगे जो एनर्जी आएगी इनफिनाइट पे 0 हो जाएगी। अब सोचो क्यों, तो बताता हूँ। 1/इनफिनाइट की वैल्यू हमेशा होती 0, याद रखना। और इसी तरीके से 1/0 का मतलब होता है इनफिनाइट, ध्यान रखना। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने बता दिया आपके रेफरेंस के लिए। 1/इनफिनाइट की वैल्यू 0 होती है और 1/0 की वैल्यू इनफिनाइट होती है। इधर आप देख सकते हैं इट इज़ 1/इनफिनिटी स्क्वायर। इन्फिनिटी स्क्वायर ऑफ कोर्स इन्फिनिटी है, जिसको सोच रहा है कि इन्फिनिटी स्क्वायर है, इधर इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी ही होता है। ठीक है, और 1/इनफिनिटी इज 0 ना। सेम, क्या सेम, सम जो आपको लिखना लिख के बताना पड़ता है। देखो इधर इन्फिनिटी डिस्टेंस। ठीक है, अब क्या निकालना हमें, सेम थिंग जैसे n1 n5 के बीच में निकालता, इसका भी हमने एनर्जी गैप निकालना है, डेल्टा ई। ठीक है, अब डेल्टा ई कैसे निकलेगा, डेल्टा निकलेगा हमारा ऐसे, कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे, नहीं समझ में आ रहा, ऐसे इन्फिनिटी माइनस E2। ठीक है, इन्फिनिटी माइनस E2, फाइनल माइनस इनिशियल, सिंपल कंसेप्ट है, हर जगह यही तो लगता है। अब इन्फिनिटी वैल्यू 0 है, माइनस 2.18, करेक्ट। हाँ, एक तो मैं साउथ में हूँ ना, तो साउथ वाली इंग्लिश आ रही है मेरे को, रा आ ये बोलता रहता हूँ मैं आज को। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 2.18 इंटू 10⁻−18 डिवाइड बाय 4। यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन अगर आप कर पाओ तो कर लेना, नहीं कर पाओ तो देख लो भाई आंसर क्या होगा। बेटर है कि आप पहले खुद से ट्राई करो। 0.545 इंटू 10⁻−18। ठीक है, और यहाँ से देख रहा होगी जो फॉर्मूला ये जूल का है। ठीक है, तो यहाँ पे किस में आएगी वैल्यू, जूल में आएगी। इसको फर्दर आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 5.45 इंटू 10⁻−19 जूल। ठीक है, एनर्जी आ गई हमारे पास। मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इधर साइड में बॉक्स बना के एक, एनर्जी रिक्वायर्ड। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, 5.45 इंटू 10⁻−19 जूल एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ना। अब क्या निकालना, अब उसकी वेवलेंथ निकालनी है उस लाइट की जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हमारा निकलेगा। ठीक है, सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल। एनर्जी का रिलेशन आपको पता होना चाहिए वेवलेंथ के साथ। यहाँ से वेवलेंथ आ जाएगी हमारी hc/डेल्टा ई। लुक हियर, हम डेल्टा में हटा देते हैं एक बार के लिए। जो हमारे रिलेशन हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एनर्जी इक्वल्स टू hc/लैम्डा। ठीक है, लुक हियर, जो डेल्टा ई है, ये डेल्टा ई की वैल्यू, ये भी तो एनर्जी ही है। एनर्जी तो है तो एनर्जी गैप, बट है तो एनर्जी ही, और कुछ उससे अलग थोड़ी है तो एनर्जी है ना। इसलिए हम यहाँ पे डेल्टा ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं लिखना है मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको पता होना चाहिए ये एनर्जी कौन सी एनर्जी की बात हो रही है। तो यहाँ डेल्टा ई की बात हो रही है, एनर्जी गैप की बात हो रही है बस। ठीक है, आप चाहते हो तो मैं हटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख देना कमेंट में, अगली बार से नहीं लिखूंगा। ठीक है ना, हमारी एनर्जी जूल के अंदर है तो हम जो एच की वैल्यू यूज़ करेंगे वो जूल सेकंड वाली यूज़ करेंगे। ठीक है, ध्यान हो तो हमारे पास एच की दो वैल्यू होती है। एच क्या होता है, एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, उसकी दो वैल्यू होती है। अगर एच उसमें ले, अगर हम जूल सेकंड में ले तो हमारी ये वाली वैल्यू होती है। अगर हम लेंगे अर्ग सेकंड में तो ये जो वैल्यू होगी इसकी जगह आ जाएगा 10⁻⁻27, बाकी ये पार्ट सेम रहेगा। ठीक है ना, डेल्टा ई की वैल्यू क्या है, 5.45 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, यहाँ से आप करो सॉल्व, यहाँ से आप करो सॉल्व। जैसे आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 3647 अराउंड इंटू 10⁻−10। ये किस में, मीटर में है। जैसे मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 18 में कि आप बेटर है कि एंगस्ट्रॉम लिख दो अगर आप पॉसिबल है तो, अगर पॉसिबल है तो।
नहीं तो कोई बात नहीं, अगर पॉसिबल है तो लिखो, अच्छा रहता है। तो वेवलेंथ कितनी आई? वेवलेंथ आई हमारे 3.647 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आपका आंसर है, ये रहा आंसर आपका। ठीक है।